जीरो से फर्स्ट इन द सेंस हम लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट का अंदर से फर्स्ट एक वो आया सरेंडर, एक वॉलंटरली सरेंडर करने को आया है। और वो दीदी को बात किया है तो अच्छा लगा है। वो खुद भी बोल रहा था कि पता नहीं था ये सब चीज़ ना, अभी इशू रेस हुआ है तो हम लोग को थोड़ा अवेयर हो रहा है, पता हो रहा है रूल्स के बारे कि कैसा है क्या नहीं है। हमको मिलके वो अपना PRCN ST को सरेंडर कर दिया है। ये मिची आशा नाम है, इसका साथ और एक नाम था मिची अरुण बोल के। तो अरुण तो एक्सपायर हो गया, तो उसका जितना बच्चा लोग भी था उसको सब ले उसका ग्रैंडफादर का नाम पे टाइटल में रख दिया हज़ारे का नाम पे। तो अभी जो ये मिची आशा था यही था, इसका पास ही था ST, तो ये भी अभी अपना को सरेंडर कर दिया। तो इट्स ए गुड न्यूज़। आज हम शायद आई गेस 50 या तो उसका आसपास तक निकला है, तो नेक्स्ट में और ट्राई करेगा 50 या फिर उससे ज़्यादा निकालने के लिए। ये लोग खुद से नाम डाल के पैसा खाने के लिए तो नहीं कर रहे क्या, ये सब भी नाम निकल, तो इसलिए आप लोग का साथ ट्रांसपेरेंसी से रहेगा पब्लिक का साथ। आप लोग पब्लिक लोग भी हम लोग को नाम देने में मदद कीजिए। सीनियर्स लोग से भी अपील है और एक दो थोड़ा आदमी लोग से, आप लोग इसको कम्युनल टाइप से बनाने की कोशिश मत करो। जब पूरा अरुणाचल अभी यूनाइटेड होने जा रहा है तो कुछ पता नहीं, ये सब का भी इतना बात है भी नहीं, ये एक ट्राइबल के लिए फाइट है, तो इसमें कोई कम्युनिटी वाला बात ही नहीं। तो इसलिए आप लोग कम्युनल मत कीजिए। कब यूनाइटेड होने देगा? कल को जब पूरा स्टेज जल रहा होगा तब देखिए पब्लिक यही है। ये लोग हम लोग को हमेशा तोड़ के आते रहे, आप लोग हम लोग का साथ देते हैं, कोई नहीं होगा पॉइंट करने के लिए हम लोग अगेंस्ट में। तो वी हैव एवरीथिंग एविडेंस। आप लोग सके तो सच बोलते रहे। देखिए आप लोग का नाम भी निकल गया है, आप लोग को पहले से बोलते आ रहा था, क्लियर है। तो कंप्लेनर है, विटनेस है, कल को जब केस लड़ने का समय आएगा अगर आप लोग जिद करके लड़ने का कोशिश करते हैं तो आप लोग अगेंस्ट एविडेंस है, आदमी विटनेस भी है बोलने के लिए। तो ये तो अभी तक जो थोड़ा कंफर्म है, और भी लिस्ट बहुत सारा है उसको कंफर्म होना बाकी है। तो फेस टू फेस हम लोग निकालते रहेगा जितना हो सकता है। हेलो एवरीवन, तो अरुणाचल और मेरे तनु ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू टू द जीरो प्रेस क्लब और द मीडिया प्रतिनिधि जो आज यहाँ प्रेजेंट है। माई सेल्फ मिलोम्बो, चेयरमैन ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ST बचाओ आंदोलन। आज का ब्रीफिंग एक गुड न्यूज़ भी है और आप लोग को जो एलिज नेम लिस्ट था उसको रिवील करने के लिए था आज। तो जो कंफर्म है वही है और उसके बाद प्लान्स थोड़ा चेंज हो गया। पहले सेंट्रल टीम लोग आप लोग को नेम पूरा लिस्ट बताने के लिए था, लेकिन उस दिन जब चेक किया तो हर डिस्ट्रिक्ट से आया है तो अराउंड 4000 प्लस आया नेम लिस्ट। तो जिसका वजह से एक्सप्लेन करते करते बहुत घंटा ले लेगा। तो हम लोग डिसाइड किए कि एवरी डिस्ट्रिक्ट वाइज से हम लोग लिस्ट को रिवील करेगा अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का। तो लिस्ट तरफ जाने से पहले हम कुछ क्लेरिफाई कर देगा। थोड़ा आदमी लोग मिसकंसेप्ट हो रहे चीज़ को लेकर ना, कैसा प्रोसीडियर हो रहे वगैरह। तो नाम्स लोग देखिए, हम लोग उसी को रजिस्टर करता है जो कंप्लेन आता है। अगर एक कंप्लेनर है तो तभी हम लोग रजिस्टर करते हैं। हम लोग का टीम लोग फर्स्ट में ओथ खा चुका था कि हम लोग कोई पर्सनली हम लोग नाम को लिस्ट में नाम नहीं देगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि अगर कोई कंप्लेनर नहीं है तब एक वो भी बैठ जाता है, एक पर्सपेक्टिव बैठ जाता है कि ये लोग खुद से नाम डाल के पैसा खाने के लिए तो नहीं कर रहे क्या, ये सब भी नाम निकल। तो इसलिए आप लोगों का साथ ट्रांसपेरेंसी से रहेगा पब्लिक का साथ। आप लोग पब्लिक लोग भी हम लोग को नाम देने में मदद कीजिए। और दूसरा था कि ये कन्फ्यूजन भी हो रहा है, कोई लोग अदर्स तो वेलफेयर सोसाइटी लोग भी निकला है ये सब चीज़ को बोल के कि डिस्ट्रिक्ट से नाम नहीं दिया है तो सेंट्रल टीम को कहाँ से नाम आया। देखिए एक चीज़ क्लियर कर देता है, कुछ केसेस को पब्लिक लोग को ऊपर में ही छोड़ देना चाहिए कि उन लोग का अंदर भी होता होगा कि शायद डिस्ट्रिक्ट वाला इसको टैकल नहीं कर पाएगा, फॉर दैट सेंट्रल टीम को देना ठीक लगेगा उनकी। इसीलिए उन लोग कोई नेम सेंट्रल टीम को सीधा दे दिया और जो दिया है जो विटनेस है उसको ये डिस्ट्रिक्ट टीम को भी हम लोग को नहीं बताते और ना ही डिस्ट्रिक्ट से जो लिस्ट दे रहा है उसका जो विटनेस है उसको भी हम लोग सेंट्रल टीम को नहीं बताते, क्योंकि जो विटनेस है उसका सिक्योरिटी के लिए कहीं से भी उसको थ्रेट आ सकता है। तो उसका सिक्योर के लिए हम लोग उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं जितना हो सके। तो सेंट्रल टीम का तरफ में भी नाम आ सकता है, अगर ये डिस्ट्रिक्ट तरफ से नहीं आया तो उसको आप लोग कंप्लेंट मार के फ़ायदा नहीं है। और दूसरा बात ये देखिए, सीनियर्स लोग से भी अपील है और एक दो थोड़ा आदमी लोग से, आप लोग इसको कम्युनल टाइप से बनाने की कोशिश मत करो। जब पूरा अरुणाचल अभी यूनाइटेड होने जा रहा है तो कोई होता है कि मेरा तरफ का केसेस हम बता रहे हो रहा है कि निशी हो गया, आदि गालोलू हो गया, हमको बोलते हैं कि नोट पता ही है कि आपतानी लोग को थोड़ा सा ऐसा देखने में थोड़ा सा ऐसा देखता ही है अलग से ऐसा टाइप से, तो इसलिए तुम उन लोगों का इतना साथ मत दो। ये इसमें कुछ आपता नहीं, ये सब का भी इतना बात है भी नहीं, ये एक ट्राइबल के लिए फाइट है, तो इसमें कोई कम्युनिटी वाला बात ही नहीं। तो इसलिए आप लोग कम्युनल मत कीजिए। जब कोई गवर्नमेंट करप्शन होता है उसमें भी आप लोग यूनाइटेड होने नहीं देता है। अभी पब्लिक रॉन्ग डूइंग्स भी किया है, उसमें भी आप लोग यूनाइटेड नहीं होने देते। कब यूनाइटेड होने देगा? कल को जब पूरा स्टेज जल रहा होगा तब देखिए पब्लिक यही है। ये लोग हम लोग को हमेशा तोड़ के आते रहे, आप लोग हम लोग का साथ देते हैं, कोई नहीं होगा पॉइंट करने के लिए हम लोग अगेंस्ट में
कितना नहीं उन लोग 2-3 आदमी ही होगा, उसके लिए हर 2-3 आदमी के लिए हम लोग 10 आदमी रेशियो में गिना जाए बोलने से। देखो ग्रेटर गुड के लिए और पीस और हारमोनी के लिए कम्युनिटी का आप लोग को मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा ना थोड़ा। इससे और ज़्यादा तो नहीं बोलेगा, इतना तो समझदार हो ही रहा है आप लोग जितना अवेयरनेस दे रहा है। और आज थोड़ा लिस्ट से ही शुरू कर देते हैं आप लोगों को ना। एक केस है, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा आप लोग को ब्रीफ कर देगा, हल्का सा। ये बहुत थोड़ा डिटेल से दिया गया था, पूरा डिटेल्स में नहीं जाते हुए थोड़ा सा एक रिलेशन को हम कैसा ले गया, आई मीन लाइक कैसे कैसे करके उसको यहाँ का एसटी दिया गया है ना, और किसको दिया है उसको हम बता देगा आप लोगों को। ये एक उसका है दुलेरिनो बोल के एक वो है, एक औरत है। तो उसका फर्स्ट एक ट्राइबल हस्बैंड था जो यहाँ का लियागी आदमी था, लियागी तायो बोल के उसका नाम था। तो एक्सपायर हो चुका है, लेट लियागी तायो। उसका साथ एक दोतर था, आई मीन लाइक 2 बच्चा था शुरुआत में, लेकिन लड़का वाला मर चुका था कुछ साल के बाद ही। तो एक दोतर था जिसका नाम था लियागी ओन्या। तो ये तो क्लीन है, ये ठीक है, क्योंकि इसका फादर एक ट्राइबल था, बायोलॉजिकल फादर। तो उसके बाद उसका पिताजी ये फर्स्ट वाला पति जो लियागी तायो है, उससे अलग होने के बाद जब वो एक्सपायर हो गया था, तो उससे अलग होने के बाद ये दुलेरिनो वाला जो अलग एक मुस्लिम हस्बैंड लिया, नॉन ट्राइबल। उसके साथ दो बच्चा हुआ है, एक दोतर एक सन। दोतर का नाम रखा गया है उन लोग लियागी आम्पी रखा गया है, और लड़का का नाम रखा गया है लियागी आम्बिंग। और उसके बाद ये पति के साथ भी थोड़ा अनबन होने के बाद, दोनों डाइवोर्स लेने के बाद, फिर तीसरा और एक नॉन ट्राइबल है, सेम मुस्लिम आदमी। तो ये दोनों, इसके साथ ये जो थर्ड वाला हस्बैंड है उसके साथ एक दोतर हुआ है, उसका नाम रखा है आम्पू, लियागी आम्पू। ये जो लियागी लिया गया है ये फर्स्ट हस्बैंड का सरनेम से लिया गया है। ये लो देखिए ये, और शायद फर्स्ट हस्बैंड से अलग होने के बाद 8-9 इयर्स गैप हुआ था ये औरत वापस आने तक। तो उसमें अगर पति से अलग हुआ है तो बच्चा कैसा हुआ है उसमें, वो लियागी तय होगा। आप लोग भी खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, ये थोड़ा सा गलत है इसका। और कंप्लेनर भी पूरा दिए हम लोग को डिटेल्स के साथ। इवन आप लोग को ऐसा एविडेंस भी है हम लोग के पास जहाँ वो खुद भी कह रहा है, वो ये लियागी आम्बिंग वाला, कि मेरा फादर वो नहीं था, हमको आज पता चल रहा है। तो वी हैव एवरीथिंग एविडेंस। आप लोग सके तो सच बोलते रहे। देखिए आप लोग का नाम भी निकल गया है, आप लोग को पहले से बोलते आ रहा था, क्लियर है। तो अभी सुनने में भी आ रहा है कि ये लोग फिर लियागी वाला से फिर वापस वो दूल्हे में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। अगर ये करेगा बोलने से आप लोग और फंसेगा। डॉक्यूमेंट्स काम करने के लिए महीना लग जाता है, आप लोग और फंसाने के खुद को मत कीजिए। अगर क्लियर कर सकते तो अभी कर लीजिए। ये एक केस था, और अभी आप लोग को लिस्ट थोड़ा बता देता है। फर्स्ट है ये एक फैमिली का नाम लेता है हम पूरा मेंबर्स को लेके। मिची तात, मिची रिचो, मिची तुविंग, मिची मंडो, मिची याकंग। ये लोग लिखता है फादर्स नेम मिची दोले, और इन लोग का माँ का नाम है मिची यरी। लेकिन मिची दोले जो मिची यरी का पिताजी है, तो हम ये समझ में नहीं है पिताजी कैसा पति बन गया। तो इसीलिए ये थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में ये फोर्ज हुआ है आप लोग का कुछ ना, ये गलतियाँ है। और आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देख के बेहतर है। कंप्लेनर है, विटनेस है, कल को जब केस लड़ने का समय आएगा, अगर आप लोग जिद करके लड़ने का कोशिश करते हैं तो आप लोग अगेंस्ट एविडेंस है, आदमी विटनेस भी है बोलने के लिए। और उसके बाद ये एक फैमिली हो गया। अभी दूसरा है आपका सेकेंड और एक फैमिली, ज्ञाति राहुल एंड ज्ञाति लोधर। इन लोगों के डिटेल्स के हिसाब से फादर नेम इन लोग ज्ञाति बुतांग देकर रखा गया है, लेकिन जबकि असली इन लोग का पिताजी है कोई नेपाली है, यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह चलाता है जीरो में। उसका पिताजी का नाम सुनने में है सानू दर्जी है बोल के असली नाम, लेकिन ये लोग माँ का सरनेम लेकर बैठा हुआ है। जबकि फादर एंड मदर अभी तक मैरिड है और यहीं जी रहे दोनों साथ में। ये एक हो गया। और थर्ड फैमिली ये पुन्यो तगो, इसका रियल नेम है पुन्यो दिगोल। खुद का नाम को पुन्यो तगो में चेंज किया है। असली पुन्यो भी नहीं है, दिगोल है इसका नाम, लेकिन खुद बीबी का थ्रू से ये पुन्यो लेकर बैठा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में इसका फादर्स नेम दिया गया है पुन्यो ताची, जबकि पुन्यो ताची है आपका उसका बीवी का पिताजी का नाम, उसका बीवी का नाम है पुन्यो यन्यू। तो इन लोग का बच्चा है ये दिगोल का पुन्यो यमीन, पुन्यो तरी, पुन्यो विकी, पुन्यो आंकू। तो ये लोग गलत ही है, पिताजी होते हुए भी अभी तक माँ का थ्रू में जा रहा है ना। और आपका ये एक फैमिली हो गया। फोर्थ है दनी नाना, इसका बीवी का नाम है दनी अमर। ये बीवी दनी से ही बिलोंग करता है,
पति का असली नाम धनी नाना नहीं है, क्योंकि इसका रियल ब्रदर का नाम है सुबोध नर्जरी। तो भैया का नाम सुबोध नर्जरी हो गया, भाई का नाम कैसे धनी नाना हो गया, ये भी देखिए। उसके बाद और दूसरा है, ये 2 केसेस है एडोप्टेड वाला। एक है तखे तगिया, ये केयर ऑफ है तखे दुखुंग, अभी फादर नेम तखे दुखुंग ही लिखता है, बट तखे तगिया वाज एडोप्टेड ना। उसके बाद है तखे तोमो, ये तखे उमा का केयर ऑफ में है, ये भी एडोप्टेड है। और उसके बाद दूसरा फिर और एक परिवार में आता है पदी तरी है नाम, और पदी तरा, इन लोगों का माँ का नाम है पदी यब, पिताजी का नाम माँ का उसका थ्रू से दिया गया, लेकिन पिताजी अभी तक है नॉन ट्राइबल है। उसके बाद अलग आता है आपका बुदी नाना और बुदी ताग्युंग, इन लोगों का फादर नेम दिया गया है बुदी नोबिन, बट इन लोगों का वो है नॉन एपीएसटी है इन लोगों का। उसके बाद हानो बोबी, फिर हानो सोबी, ये दोनों भाई भैया, ये लोग भी बावन मिची बस्ती से है, इन लोग का भी फादर नॉन एपीएसटी था। फिर आता है आपका तपी आपा, तपी कोजिंग और तपी नन्या, ये लोग आता है। तपी आपा और तपी कोजिंग तपी सुबह का अंदर में केयर ऑफ में आता है, और ये सुबह जो अपना सरनेम को चेंज किया है तपी में करके, असली में उसका सरनेम कुछ और है। फिर है आपका अलग बुरु ओपो, जो है बुरु तपू का केयर ऑफ में रहता है, जिसका असली में बुरु ओपो का पिताजी है नेपाली। फिर है बुरु हाकुंग, बुरु हाकुंग ये है बुरु ओपो का केयर ऑफ में दिया गया है, और बुरु रिजा मदर है, बस इसका ये बुरु ओपो का पिताजी ही नेपाली है, तो ऑब्वियसली ओपो का बेटा भी ये वो हो जाता है, नॉन एपीएसटी हो ही जाता है ओपो का साथ में। फिर है अलग आपका बुरु लाली, ये बुरु लाली का पिताजी नेपाली है, ये केयर ऑफ लेकिन लिखता है, फादर्स नेम लिखता है बुरु तपू, और ये लाली का बच्चा आता है बुरु मोन्या, बुरु गाम्बी, बुरु हान्यो। फिर है आपका अलग परिवार पुन्यो गोरे, ये वाइफ का पिताजी का नाम लेकर बैठा हुआ है। फिर पुन्यो तदो, फिर पुन्यो तमो, ये तीनों एक ही परिवार में आता है। उसके बाद आपका अलग हो गया लियागी आम्बिंग, जो अभी आपको आगे एक केस बताया था। ये लियागी आम्बिंग वाला का जो था 3 है, उसका जो सेकेंड हस्बैंड और थर्ड हस्बैंड से हुआ वाला बच्चा है, ये दोनों फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वाला जितना बच्चा है वो सब नॉन एपीएसटी है। फर्स्ट वाला जो था आपको बताया है वो एक अपतनी हस्बैंड था उसका, सेकेंड एंड थर्ड जो नॉन एपीएसटी था, तो उसमें से हुआ है आपका सेकेंड फादर से होगा लियागी आम्बिंग और लियागी आम्पी, और फिर थर्ड से हुआ है लियागी आम्पू। और फिर और एक ये केस है, ये खोदा दीपक बोल के खुद को खोदा बना दिया है। इसको हम लोग भी हम भी पर्सनली खुद देखा है इसको, हम कहीं से भी हो यहाँ का ट्राइबल आदमी नहीं लगते, और वो खुद भी मानेगा होगा कि वो यहाँ का ट्राइबल नहीं है बोल के। तो सुनने में आ रहा है कि लाइक इवन वो अपना बच्चा लोग को भी वो टाइटल दे दिए, यहाँ का खोदा टाइटल दे दिया, एट द सेम टाइम ज़मीन भी ले रहे सुनने में है बच्चा का नाम से। तो अगर आप सुन रहे तो ये चीज़ को थोड़ा सा देख लो, ये चीज़ को भी। फिर एक अलग है मिहिन तदो, मिहिन नपी और मिहिन आशा। ये इसका फादर का नेम मिलना मुश्किल है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि त्रिपाठी टाइटल का है बोल के, और नॉन एपीएसटी है। तो माँ का अभी तक ये लोग सरनेम को लिया है, माँ का नाम है मिहिन यमी। तो मिहिन तदो, मिहिन नपी और मिहिन आशा, मिहिन यमी का बच्चा है। मिहिन यमी अभी तक अपना ही साइड का टाइटल को बुक के बैठा हुआ है, जबकि उसका पति जिंदा है अभी तक। फिर है आपका दूसरा पुन्यो आपा, पुन्यो राजू और पुन्यो राजा। इन लोगों का पिताजी है पुन्यो बादू। बादू असली नेपाली है, और डॉक्यूमेंट्स में ये पुन्यो बादू जो अपना फादर्स नेम देकर रखा है पुन्यो तकर, जो कि उसका बीवी का पिताजी का नाम है। फिर है आपका हिबू कोजिंग, हिबू कोयांग, ये हिबू तका का केयर ऑफ में है। तका खुद एक नॉन एपीएसटी है हिबू तका। तो ये है आपका, ये लिस्ट ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। लिस्ट तो आप लोग को बता दिया, तो थोड़ा सा देखिए कितना लिस्ट आई है। तो अभी तक जो थोड़ा कंफर्म है, और भी लिस्ट बहुत सारा है, उसको कंफर्म होना बाकी है। तो फेस टू फेस हम लोग निकालते रहेगा जितना हो सकता है। आज हम शायद आई गेस 50 या तो उसका आसपास तक निकला है, तो नेक्स्ट में और ट्राई करेगा 50 या फिर उससे ज़्यादा निकालने के लिए।
टाइम वाइज में जाएगा जितना हो सके। और फिर गुड न्यूज़ को लेकर आप लोगों को होता पूरा टीम हम लोग खुश है। 0 से फर्स्ट इन द सेंस हम लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट का अंदर से फर्स्ट एक वो आया सरेंडर, एक वॉलंटरली सरेंडर करने को आया है। और वो दीदी को बात किया है तो अच्छा लगा है। वो खुद भी बोल रहा था कि पता नहीं था ये सब चीज़ ना, अभी इशू रेस हुआ है तो हम लोग को थोड़ा अवेयर हो रहा है, पता हो रहा है रूल्स के बारे में कि कैसा है क्या नहीं है। तो ये कल हमको मिलके वो अपना PRCN ST को सरेंडर कर दिया है। ये मिची आशा नाम है, इसका साथ और एक नाम था मिची अरुण बोल के। तो अरुण तो एक्सपायर हो गया, तो उसका जितना बच्चा लोग भी था उसको सब ले उसका ग्रैंडफादर का नाम पे टाइटल में रख दिया हज़ारिका नाम पे। तो अभी जो ये मिची आशा था यही था, इसका पास ही था ST, तो ये भी अभी अपना को सरेंडर कर दिया। तो इट्स ए गुड न्यूज़। कहीं से तो फर्स्ट स्टेप भी एक शुरू हो ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो आप लोगों को भी हम सजेस्ट करेगा जिसका नाम आया है, और आप लोगों को ये चीज़ भी थोड़ा क्लियर कर देगा। आप लोग का अगर यहाँ ऑथेंटिक भी हो सकता है ना, हो सकता है, हम नहीं बोल रहा होगा, हो सकता है, तो फिर ऐसा नाम ले लिया बोलने से भी उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप लोग आके हम लोग को पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, हम लोग का टीम को कोई भी मेंबर को कांटेक्ट कीजिए, हम लोग क्लियर कर देगा उसको। अगर आप लोग आर्गुमेंट में लेगा ये सब करता होने से कहीं ना कहीं जो अच्छा काम करने के लिए भी कर रहे हैं उसको आप लोग डिमोटिवेट कर देगा। जस्ट नाम से कुछ नहीं होता, अगर नाम गलत भी हुआ है तो हम लोग यहाँ रिवील कर देगा कि ऐसा हुआ था हम लोग की तरफ से, विल अपोलोजाइज ऑल्सो। तो वही है, आप लोग को एक गुड न्यूज़ देने के लिए था। वही ST और PRC को अपना ये कर दिया मिची आशा। तो होपफुली धीरे धीरे अभी से और होते रहे। तो इतना ही था आज का ये करने के लिए। और पब्लिक और एक ये था हम लोग का सेंट्रल टीम का तरफ से थोड़ा एक डायरेक्शन आया था कि हो सके तो पब्लिक लोगों को थोड़ा सा अनाउंस कर दीजिए बोल के डिस्ट्रिक्ट वाइज से। थोड़ा दिन का बाद शायद ये कुछ ये सेंट्रल टीम का तरफ से हम लोग को फॉरवर्ड कर देगा वो चीज़ को। देखिए जितना भी काम कर रहा हो ये सब जितना पेपर वर्क आप लोग भी पता है, छोटा सा एक कागज़ काम के लिए ही कितना खर्चा भागदौड़ ये सब करना पड़ता है। तो अभी हम लोग जब इतना सारा आदमी लोग को देखने के लिए कर रहे, चेक करने के लिए, तो बहुत थोड़ा हो रहा है, आना जाना तकलीफ हो रहा है हम लोग को। तो पब्लिक लोग से विनती रहेगा कि इफ़ पॉसिबल आप लोग छोटा मोटा होने से भी थोड़ा मोड़ा से भी जैसे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने से थी कि हम लोग का टीम को, हम लोग सेंट्रल टीम को थोड़ा दिन का बाद सेंट्रल टीम का QR मिल जाएगा आप लोग को कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया थ्रू से। तो आप लोग की पॉसिबल हर एक छोटा इनपुट भी मैटर करेगा। और अगर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट को भी अगर आप लोग पर्सनली हर तरह से हेल्प करना चाहे तो हम लोग को भी कॉन्टेक्ट कीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू।